आया करो और यहाँ का आनंद महसूस किया करो। विपश्यना का बहुत बढ़िया आनंद यहाँ मिलता है। तो अभी इसी विषय पर बनते जी आपको धम्म टीका देंगे। बनते इंद्रवंशी। एक बार उसकी समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सगमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स सर्वपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। संघ में उपस्थित ज्येष्ठ पूजनीय भिक्षु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो बनते जी को वंदना। पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय माता जी, परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित संपूर्ण श्रद्धावान धम्म प्रेमी उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद, सम्यक संबुद्ध होने के बाद अभी मुझे हर तरह का विमुक्ति सुख मिल गया, हर तरह के तकलीफ पीड़ चिंताओं से दूर हो गया, अभी मैं आराम से रहूँगा करके तथागत बुद्ध अकेले आराम से नहीं रहे। हम जैसे दुखी प्राणियों को देख के दुख मुक्ति का राह दिखाने के लिए, दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए उन्होंने बिल्कुल आराम न लेते हुए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार किया, उपदेश दिया। तथागत बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए वो सारे उपदेश हमारे जीवन सुखमय बनाने के लिए है, शांतमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए है। जीवन में आराम से रहना किसको पसंद नहीं। अभी हम औरंगाबाद के सुप्रसिद्ध ये बुद्ध लेनी विहार में है और तथागत भगवान बुद्ध के सामने है, पूजनीय भिक्षु संघ के सामने है और ऐसे तरंगों से भरा हुआ पुण्यमय माहौल में हम बैठे हैं। आप लोगों को मन शांत है कि नहीं? मन में आराम है कि नहीं? तो यही शांति, यही आराम हमेशा जीवन में रहे तो कितना अच्छा होता ना। यहाँ से घर गए, यहाँ वहाँ गए या अकेले हुए, मन में क्या क्या ख्याल आता है, फिर यहाँ टेंशन, वहाँ टेंशन, यहाँ सर दर्द, वहाँ सर दर्द, अनेक अनेक पीड़ चिंता तनाव उत्पीड़न से घेरा जाता है। इसलिए यही महसूस जहाँ हम ये विहार में महसूस कर रहे हैं ना, वो जिंदगी में महसूस करने के लिए, शांति का अनुभव करने के लिए तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया। बहुत सारा उपदेश दिया बुद्ध ने। बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है, जितने भी अकुशल है उसे मत करो। जो गलत है, जो अपराध है, जो करने से खुद को भी बुरा होता है, अपनों को भी बुरा होता है, ऐसी गलतियां मत करो, ऐसे अपराध मत करो। जितने भी पाप है, जो करने से अभी भी हमारा हानि नुकसान होगा, ऐसे पाप ना करो। कुशल से उपसंपदा, अच्छे पुण्य करो, जितने भी अच्छे हैं, धम्म है, कुशल है, वो करते जाओ।
सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। चित्त बहुत चंचल है, बहुत ही चपल है। बैठे तो हम धम्म देशना सुनने को, मगर अच्छे से धम्म देशना सुन रहे नहीं सुन रहे वो आप लोगों को भी पता है। इसलिए चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए हमें ध्यान साधना करना है, भावना करना है। ये तंग बुद्धान शासनं, दुनिया में जितने भी बुद्ध होके गए, जितने भी वर्तमान समय में बुद्ध है और जितने भी भविष्य में बुद्ध आने वाले हैं, सब बुद्धों का यही उपदेश है, पाप न करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। ये तीन चीज ध्यान में रख के, ख्याल में रख के जीवन निर्वाह किया तो जीवन में सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। अभी पुण्य करना है, पाप से दूर रहना है। कम से कम पाप से दूर रहने के लिए हमें याद करना है, ये शरीर से पाप नहीं करना, ये वाणी से पाप नहीं बोलना, ये मन से पाप नहीं करना। शरीर से कम पानातिपाता, दूसरों को हिंसा नहीं करना, दुख नहीं देना, अदिना दाना, चोरी नहीं करना, न दिया हुआ चीज उठा के नहीं लेना, कामेषु मिथ्याचारा, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। कम से कम ये तीन पाप शरीर से नहीं करना। फिर वाणी से पाप नहीं करना, मुसावादा, असत्य झूठ नहीं बोलना, पिशून वाचा, चुगली नहीं करना, संपप्पलाप वाचा, जो हम दूसरों के निंदा चर्चा करके बैठते हैं, ये भी पाप है, ये भी नहीं करना। और फरुसा वाचा, जो कड़ा अपशब्द बोलते हैं, लोगों को गाली गलौज देते हैं, ये भी पाप है, नहीं करना। तो ये वाणी से 4 तरह के पाप नहीं करना। फिर उसके बाद मन से भी 3 तरह का पाप नहीं करना। अभिज्ञा, जो द्वेष रखते हैं, क्रोध रखते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ होते हैं, ये भी पाप है, इससे दूर रहना। फिर व्यापाद, जो द्वेषिता, अभिज्ञा लोभ नहीं करना, व्यापाद गुस्सा नहीं करना, द्वेष नहीं रखना। और मिथ्यादिथि, मिथ्या दृष्टि, अंधविश्वास से दूर रहना। ये मिथ्या दृष्टि भी बहुत डरावना है, भयानक है। पाप को धम्म को पाप समझता है। जो इंसान धम्म करता है और वो ये समझता है कि मैं कहीं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, तो वो धम्म करके आगे बढ़ सकता है क्या? नहीं, कभी भी छोड़ के भागेगा। और जो इंसान पाप करता है फिर भी वो समझता है इससे मेरा फ़ायदा हो रहा है, पैसा आ रहा है, स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, परिवार का अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा हो रहा है, इसलिए ये तो धम्म है, पाप करके भी मैं धम्म कर रहा हूँ, ऐसा सोचने वाला क्या वो फिर से वो पाप से दूर हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए पाप से दूर होना है, पुण्य कर्म में आगे बढ़ना है, तो ये मिथ्या दृष्टि, ये अंधविश्वास से अलग होना है। ये मन से करने वाले 3 तरह का पाप, ये वाणी से करने वाले 4 तरह का पाप, और ये शरीर से करने वाले 3 तरह का पाप, इससे छोड़ना है। ये तथागत बुद्ध की वाणी है। फिर उसके बाद पुण्य करना है, कुशल करना है। जिस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, प्रवजित भिक्षु भिक्षुनियों को शील समाधि प्रज्ञा, जो दुख मुक्ति का मार्ग है, मध्यम मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसका उपदेश देते हैं। वैसे ही गृहस्थ में रहने वाले आप जैसे उपासक उपासिकाओं को तथागत बुद्ध 3 उपदेश देते हैं, दान, शील, भावना। जीवन में सुख पुण्य करना है, कुशल कर्म करना है, तो ये 3 चीज़ करना है। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धापूर्वक त्याग चित्त से दान देना। जो भी हमने मेहनत से कमाया, जो भी सम्यक आजीविका करके हमने कमाया, वो पैसे, वो धन को जितना क्षमता बनता है दूसरों के हित कल्याण के लिए हमें दान देना है, श्रद्धापूर्वक देना है,
त्याग चित्त से देना है, लोभ से मुक्त होके दान देना है। फिर शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना है। ये जो अभी अभी बनते के तरफ से हमने शील याचना किया, वो शील हमेशा पालन करना है। 5 शील पंचशील पता है ना, सर्वांना माहिती आहे ना पंचशील का है? ये पंचशील पानातिपाता, प्राण हिंसा नहीं करना, अदिना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मूसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरय मजपमादथाना वेरमणि, अमल नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। ये हमेशा पालन करना है। क्या ये पालन करने के लिए कुछ कठिनाई है, तकलीफ है? क्या हम हिंसा किए बिना नहीं जी सकते? चोरी किए बिना नहीं जी सकते? आराम से जी सकते हैं। व्यभिचार किए बिना भी, झूठ बोले बिना भी, नशा पता सेवन किए बिना भी हम आराम से जी सकते और अच्छे से जी सकते हैं। इसलिए ये शील को हमेशा पालन करना है, हमेशा। ऐसा नहीं कि आज हम यहाँ पंते की तरफ आ गए, बिहार में आ गए, इसलिए आज के दिन मैं अच्छे से शील पालन करूँगा, आज के दिन किसी को नहीं मारूंगा, कल से मार सकते? आज के दिन चोरी नहीं करूंगा, कल से चोरी कर सकते? हाँ, आज झूठ नहीं बोलूंगा, कल से झूठ बोल सकते? नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं शीलं रखन्तु सर्वदा, ये हमेशा पालन करना चाहिए शील को। अपने आचरण शुद्धि करने के लिए शील पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर शील नहीं रहा ना, दिखने में कितना भी खूबसूरत दिखता हो, कितना भी अच्छा दिखता हो, उसका कोई महत्व नहीं। जैसे एक अच्छा फूल दिखता है, दिखने में बहुत ही अच्छा है, पर उसे दुर्गंध आता हो तो कोई वो फूल साथ में रखेगा? नहीं, देखते ही फेंक देगा। वैसे ही दिखने में कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो, अगर ये शील नहीं रहा ना, वो दुर्गंधित फूल जैसा ही है, दिखने में अच्छा, आचरण अच्छा नहीं। इसलिए शील हमेशा चाहिए। फिर बुद्ध कहते हैं भावना विरता हो, तो ध्यान भावना भी निरंतर करना चाहिए। ध्यान भावना बोले तो साधना करना, अपने आप को देखना। जो चंचल मन है, वो चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, जो मन में अनेक तरह से राग है, द्वेष है, मोह है, क्लेश है, अनेक दुरा भावना है, वो अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान करना है। ध्यान किए बिना हम कितना भी मेहनत करो, दुख से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए ये 3 चीज़, घर में रह रहे हो ना, ये 3 चीज़ हमेशा पालन करना है। दान श्रद्धा से देना है, शील हमेशा पालन करना है, ध्यान हमेशा करना है, ये 3 चीज़। अभी उसमें तथागत बुद्ध कोई भी उपदेश देता हो, चाहे प्रारंभिक आनुपूर्विक कथा में हो, चाहे 10 पारमिता में हो, हर जगह पे सबसे पहले दान का उपदेश देते हैं। सबसे आधार स्तंभ, सबसे महत्वपूर्ण ये तमोगुण है दान। जो इंसान दान नहीं दे सकता ना, वो इंसान दूसरे पुण्य नहीं कर सकता। और दान देना आसान भी है ना, जो खुद के पास है वो दूसरों को देना कितना आसान है। इसलिए वो दान हमें करते करते जाना है। जिसके पास है के हिसाब से दान दो, जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान दो। पर ऐसा मत सोचो कि अभी मेरे पास 100 रुपया ही है, मैं 5 रुपया क्यों दान दूँ, 10 रुपया क्यों दान दूँ। जब मेरे पास 1 लाख होगा तब मैं 5-10 हज़ार एक ही बार में दूंगा, या जब मेरे पास 1 करोड़ होगा तब 5-10 लाख एक ही बार में दान दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। जो इंसान ने 5-10 रुपया दान नहीं दिया ना, वो एक ही बार में 5 लाख 10 लाख दान दे पाएगा क्या? दान दिया तो हार्ट अटैक होकर मर जाएगा, वो रात भर बेचैनी होगा, सो नहीं पाएगा। इसलिए जैसा है, जिस तरह है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से दान देते जाना है। अभी दान 3 तरह का है। एक तो आमिष दान। आमिष दान बोले तो जो भी हमारे पास है,
चाहे चीज़, वस्तु, पैसा, ये चावल, जितने भी हम वस्तुएं दान देते हैं वो आमिष दान है, आमिष दान देना चाहिए। फिर अभय दान भी दे सकते हैं। जो प्राणी है उन लोगों को कोई किसी प्रकार के दुख कष्ट नहीं देना, हमारे तरफ से भय नहीं देना, अभय दान देना, ये भी दान है। फिर उसके बाद आता है धम्म दान, जो हमने अच्छे शिक्षा सीखा है, ज्ञान सीखा है, वो दूसरों को भी बांटते जाना। जैसे पूजने बनते लोग जो धम्म की बातें बताते हैं ना, ये धम्म दान है। क्या पता किसी ने धम्म की बातें जान लिया और उसने पूरा जीवन अच्छे मार्ग पे लगाया तो उसका भी कितना कल्याण, और वो कल्याण का पुण्य भागी भी हम हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सब दानं धम्म दानं जिनाते, सभी दानों में धम्म दान श्रेष्ठ रहता है। वो अनाथ पिंडिक महाजन कहाँ श्रावस्ती कौशल देश में रहने वाले और कहाँ तथागत बुद्ध मगध देश के राजगिरी में रहने वाले, व्यापार के संदर्भ में वहाँ पहुँचा, बुद्ध मिला, धम्म सुना, इतना धम्म समझ में आया, इतना प्रसन्न हुआ, श्रोतापति फल प्राप्त किया। अपने नगर में आके सोने के असर पे बिछा के, सोने के सिक्का बिछा के जमीन खरीद के उन समय में 54 करोड़ धन खर्चा करके जेतवन बिहार दान दिया और जीवन भर दान देते रहे। वो विशाखा उपासिका 60 साल की उम्र में, छोटी सी बच्ची रहता है 7 साल बोले तो, 60 साल की उम्र में बुद्ध के उपदेश सुन के वो दुख मुक्त, वो श्रोतापति फल प्राप्त किया। फिर उसके बाद बड़े होने के बाद जो अपने पिताजी ने शादी के समय में 9 करोड़ का महालता प्रसादन करके एक गहना बना के दिया था, वही बुद्ध शासन को दान दे के 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम बिहार दान दिया विशाखा ने, जीवन भर दान देता रहा। वो कृषा गौतमी अपने छोटी सी बच्ची मर गए और वो बच्ची की वजह से ही घर में सब इज्जत करने लगे थे, तो बच्ची मरने के बाद मेरा क्या होगा वो सोच सोच के पागल जैसी हो गई, पगली होके वो बच्ची को पकड़ के, नहीं ये बच्ची मरी नहीं, मैं अभी इसको उठाता हूँ करके यहाँ वहाँ जितने भी वैद्य है सबके पास जाती रही। फिर एक भला मानुस ने बुद्ध के पास भेजा। बुद्ध ने ऐसे इंसान को उपदेश देके क्या समझेंगे, इसको समझाते हैं करके, जाओ मैं दवा करता हूँ, कहीं घर में एक मुट्ठी सरसों लाओ, ऐसे परिवार से लाओ जिस परिवार में आज तक कोई नहीं मरा हो। ठीक है करके वो घर घर में जाके वो सरसों मांगता है, एक मुट्ठी सरसों कोई भी देता है, मगर कोई मर गया क्या, अरे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, और अभी पापा के पापा है ना, कोई अपने आप उत्पन्न हुआ है क्या हम, तो कोई ना कोई तो परिवार में मरा ही है, किसी का माँ, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का बेटी, किसी का पति, किसी का पत्नी, किसी का क्या क्या, सब मरे हुए। तो ये देख देख के, ये सुन सुन के उसको महसूस हुआ कि दुनिया में आए हैं तो हर किसी को मरना ही है। दोवंग में मरणं अधुवंग में जीवितं, मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है। मेरे बच्चे भी मर गए, जाने दो करके महसूस करके वो बच्चे को जो करना है करके फिर बाद में भिक्षुनी बन के दुख मुक्त भी हो गया। ये कृषा गौतमी। और पटाचारा तो एक ही दिन में अपने छोटे से बच्चे चील उठा के लेके गए, बड़े बच्चे पानी में बहा के लेके गए, अपने पति सांप ने डस के मार दिया, और जो रात भर बारिश होने से घर गिर गया उसमें अपने जो पिताजी, माताजी, भाई सबके सब मर के एक ही मसान में आग लगा रहा है। तो ये देख के स्मृतिहीन होके, पगली होके, जिस श्रावस्ती में एकदम धनाढ्य सेठ के बेटी होके रहते थे, वहीं नंगी नंगी पगली होके घूमने लगी। ऐसे पटाचारा भी जब भगवान बुद्ध के पास आए, भगवान बुद्ध के बहन स्मृति रखो, होश रखो। एक शब्द से होश आ गया, देखा मैं खुद तो नंगी है,
शर्म से वहीं सिकुड़ के रह गए, किसी ने कपड़ा दिया, वो कपड़ा लगा के बुद्ध के पास जाके अपने दुख बताते हैं। बुद्ध के धम्म दान, बुद्ध के धम्म उपदेश सुन के उसको बोध होता है। बुद्ध कहते हैं, हे पताचारा, इस अनंत अनंत संसार में कभी माता गुजर गए, कभी पिता गुजर गए, कभी ये गुजर गए, कभी वो गुजर गए, ऐसे कर कर के जो रोके 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 आए ना, वो आंसू जमा किया तो समुद्र से ज़्यादा हो चुका होगा। फिर भी तुम शोक कर रहे हो, फिर भी तुम संताप कर रहे हो, फिर भी तुम रो रहे हो। बुद्ध के ये उपदेश सुन के, तथागत बुद्ध के अन्य उपदेश सुन के उसको इतना महसूस होता है, फिर वो भी भिक्षुनी बन के बाद में दुख मुक्त हो गया। इसलिए सब दानं धम्म दानं जिनाति, सभी दानों में धम्म दान श्रेष्ठ है। इसलिए आप आमिष दान भी दे सकते हैं, अभय दान भी दे सकते हैं, और ये धम्म दान भी दे सकते हैं। और हमेशा दान तो देते रहना है, पर स्वार्थ नहीं होना। खुद जितने मेहनत से परिश्रम से कमाया हुआ धन है, अपने श्रद्धा गच्छे क्षमता अनुसार दान देना है, और दूसरों को भी दान दिलवाना है। आप लोगों को धन संपत्ति चाहिए कि नहीं? एकदम श्रीमंत, एकदम धनवान होना है कि नहीं? दुनिया में जितने भी धनवान होते हैं ना, तथागत बुद्ध कहते हैं जो दान दे के आते हैं वो लोग धनवान होते हैं। इसलिए धनवान होना है तो दान देना है। और दुनिया में ऐसा बहुत लोग रहता है ना, जिसके पास धन संपत्ति है पर कोई अपने लोग नहीं, अकेले अकेले। मज़ा आता है क्या? नहीं। अपने लोग भी चाहिए ना, परिवार चाहिए, मित्रजन चाहिए, शुभ चिंतक चाहिए। तो वो शुभ चिंतक, वो परिवार कैसे आता है? जब हम दूसरों को भी पुण्य करवाते हैं, जब हम दूसरों को भी दान दिलवाते हैं। समझ में आए क्या? तो इसलिए हमें पैसा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, तो हमें दान भी देना है, दान भी दिलवाना है। इसलिए जितना हो सके श्रद्धा से दान देना है, और दूसरों को भी दिलवाते रहना है, समझाते रहना है। जैसे हमारे पूजनीय भंते जी देखो, है ना, भंते जी ने ये औरंगाबाद में इतना बड़ा विहार खड़ा किया, यूनिवर्सिटी के पास बुद्ध लेने के नीचे इतना बड़ा विहार। भंते जी अभी अभी कह रहे थे ना, ये विहार औरंगाबाद के लिए पर्यटकीय स्थल जैसा हो गया। लोग कुछ भी हो, चाहे दशहरा हो या कुछ भी हो, यहाँ भीड़ लगता है। हर दिन यहाँ सैकड़ों लोग आके दर्शन लेते हैं। इतना पवित्र भूमि बन गया। ये भंते जी का पुण्य ही, पूजनीय भिक्षु संघ का पुण्य है ये, है ना। उनके उसके बाद मुंबई में भी हीरानंदनी जैसे जगह पे भंते जी का विहार है। वहाँ भी भंते जी के शिष्य लोग, भिक्षु लोग रहते हैं। अभी अभी बुद्ध गया, जहाँ तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने, ऐसे पवित्र भूमि, जिस जगह पे न केवल इंडिया के, दुनिया भर के लोग वहाँ माथा टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे पवित्र भूमि पे भंते जी ने एक अच्छा विहार खड़ा किया कि यहाँ से कोई भी गए तो वहाँ रहने के, खाने के व्यवस्था है। इतना अच्छा पुण्य किया। और ये पुण्य भंते जी अकेले नहीं करते, खुद कमा के नहीं करते, लोगों को बोल के, दान दिलवा के करते हैं। कल भी संघ दान हुआ यहाँ, आज भी संघ भोजन दान हो गया। हाँ, लोगों को बता के, लोगों को सिखा के, लोगों को समझा के, वो दान चित्त उत्पन्न करके वो दान दिलवाते हैं। कितना पुण्य देखो ना। भंते जी खुद भी पुण्य कर रहे हैं और लोगों को भी पुण्य करने का अवसर दे रहे, मौका दे रहे। अभी भंते जी को दान के पुण्य से धन संपत्ति भी अच्छा खासा मिलना है, और दान दिलवाया अच्छा खासा अपने लोग भी मिलना है। अभी आप लोग बताइए, आप लोगों को भी ऐसा चाहिए कि नहीं? धन संपत्ति चाहिए, परिवार संपत्ति चाहिए, तो हमें दान देते जाना है। कोई भी दान छोटा नहीं होता। बूंद बूंद मिलके एक घड़ा भर जाता है। थोड़े थोड़े पुण्य भी बहुत बड़े सुख का कारण बनता है।
और व्यक्ति दान से संघ दान बहुत बड़ा रहता है। और हम जो भोजन दान देते हैं ना, आप लोगों को क्या लगा सिर्फ रोटी भात और वह पाजे इतना ही दान दे रहे? अरे समझ के तो लो, ये जो हम आहार, ये जो भोजन दान देते हैं ना, दिखने में इतना ही है, पर ये भोजन दान के साथ साथ आयु, वर्ण, सुख, बल, प्रज्ञा, ये 5 चीज़ भी दान दे रहे। क्योंकि कोई इंसान खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए आयु दान दे रहे। कोई इंसान बिना खाए ये रूप भी अच्छा नहीं दिखता, इसलिए वर्ण दान दे रहे। दुनिया में सबसे बड़ा रोग भूखा रहना है। हाँ, इंसान भूखा रहा तो बहुत तकलीफ, इसलिए सुख दान दे रहे। खाना नहीं खाया तो चक्कर आ जाता है, गिर जाता है, बल नहीं आता तो बल दान दे रहे। और खाना नहीं मिला तो कुछ भी नहीं सोच सकते, अच्छा बुरा नहीं सोच सकते। वो संस्कृत में कहते हैं बुभुक्षित किंग न करोति पापकं। एक भूखा इंसान क्या पाप नहीं करेगा, कुछ भी करेगा। इसलिए वो अच्छा बुरा पाप धम्म कुशल कुशल समझने का जो प्रज्ञा ज्ञान है, ये भोजन दान से ही मिलता है। अभी सोचो, दे तो हम भोजन दान ही दे रहे, मगर इसके साथ साथ आयु, वर्ण, सुख, बल, प्रज्ञा, ये 5 चीज़ भी दान दे रहे। ये 5 चीज़ जो दान दे रहे हमको भी स्वतः मिलेगा। तो ये छोटा मोटा दान है क्या? इसलिए ये बहुत बड़ा दान है। ऐसे दान हमें खूब खूब करते जाना है। जब भी बिहार में आए, बिहार में वंदना करने के बाद यहाँ दान पात्र रखा हुआ रहता है। हाँ, दान पात्र में अपने श्रद्धा से दान देना है। हमारे गुरुजी सिखाते, जब भी बिहार में गए, हम बंदे लोगों को भी जब भी बिहार में गए, वंदना करके दान पात्र में अपने श्रद्धा अनुसार दान देना है। ये हमारा आदत बनना चाहिए। दान पात्र है, आते ही वंदना करके दान पात्र में अपने श्रद्धा अनुसार कितना भी हो, 2 रुपये क्यों ना हो, 5 रुपये क्यों ना हो, 10 रुपये क्यों ना हो, चढ़ाना है। और बनते लोग मिले तो और अच्छा अपने श्रद्धा से दान देना है। क्योंकि दुनिया में पुण्य खेतंग अनुतरंग पुण्य खेतंग लोकस, ये संग जो है अनुपम पुण्य। दान आपके चित्त मायने रखता है। दान देते समय आपके मन में क्या विचार आ रहा है, श्रद्धा चित्त है, त्याग चित्त है, तो वो बहुत बड़ा दान। श्रद्धा चित्त त्याग चित्त नहीं, 1 लाख दान दे रहे, लोगों को दिखा रहे, अहंकार आ रहे, वो बड़ा दान नहीं है। इसलिए जीवन में बहुत सारा पुण्य करना है, तो जितना मौका मिले दान देते जाना है, जितना मौका मिले शील पालन करते जाना है, जितना मौका मिले ध्यान करते जाना है। जीवन में ढेर सारा पुण्य करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। दुख मुक्ति, जो विमुक्ति सुख का निर्वाण है, वो निर्वाण को भी साक्षात्कार करने के लिए निरंतर आगे बढ़ना है। फिर एक बार जो भी हमने पुण्य किया, धर्म किया, इस पुण्य के अनुभव से हमारी पूजनीय भंते जी विशुद्धानंद बोधि महाथेरो भंते जी को खूब खूब सुस्वास्थ्य प्राप्त हो, निरोगिता प्राप्त हो, दुख मुक्त हो, भय मुक्त हो, रोग मुक्त हो, और बुद्ध शासनिक कार्य में आगे बढ़ने के लिए बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। और भंते के प्रेरणा से, संघ के प्रेरणा से जितने लोग भी ये दानशील भावना में जुड़ रहे हैं, ऐसे उपासक उपासिकाओं को भी जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, और ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते आगे बढ़ सके। फिर एक बार सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ढेर सारे पुण्य धम्म करते करते आगे बढ़ सके, दुख मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता
सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु भवतु सर्वमङ्गलम् तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गल रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि।